आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मऊरानीपुर में मौजूद उचेकरत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। इस सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज के नाम पर रेफर लेटर मिलता है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मऊरानीपुर में मौजूद उचेकरत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। इस सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज के नाम पर रेफर लेटर मिलता है। लापरवाही और बदहाली के चलते इस स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े होते रहते हैं। सरकारी सेवा का दुरुपयोग ऐसा कि इलाज के नाम पर छल और धोखा मिलता है। यहाँ पर तैनात ज्यादातर डॉक्टर और कर्मचारी बरसों से जमे बैठे हैं। शायद योगी सरकार डॉक्टरों की कमी को देखते हुए तबादला करना भूल गई है। गरीब बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दलालों के माध्यम से प्राइवेट प्रैक्टिस करके मरीजों से सीधी लूट कर रहे हैं। इस सरकारी अस्पताल में ज्यादातर डॉक्टरों के निजी दलाल सक्रिय रहते हैं जो कायदे से मरीजों का शोषण कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर मरीज के परिजनों के द्वारा आए दिन घोर लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही हमेशा की तरह शून्य नजर आती है। इनके हर खेल में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की गजब की साठगांठ है। स्वास्थ्य महकमे से जुड़े उच्च अधिकारी आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। समय समय पर कई औचक निरीक्षण करके खाना पूर्ति करने आते हैं। ना जाने कौन से नंबर का चश्मा लगाकर निरीक्षण करने आते हैं। उन्हें अस्पताल में कोई गड़बड़ियां नजर नहीं आती। अस्पताल की खामियों का पर्दाफाश करना तो दूर की बात है, हर जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। ना जाने कौन सी दवा मिलते हैं कि जांच अधिकारी आम लोगों की शिकायतों को भूलकर 9-2-11 हो जाते हैं। मऊरानीपुर सरकारी अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। सड़क और बदबू से इस अस्पताल को समय रहते उपचार नहीं किया गया तो यह सरकारी अस्पताल को खुद गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ के वंशिजों ने मऊरानीपुर सरकारी अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज को लापरवाह चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मियों पर बड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इस समय हम मऊरानीपुर सरकारी अस्पताल पर हैं। यहाँ पर पर डे कितने एक्सरे हो जाते हैं? आप अपना नाम बताइए। बलबीर सिंह पटेल 50 से अधिक हो जाते हैं। 50 से अधिक हो जाते हैं। ये संख्या कितने ऊपर तक पहुँच जाती है? अधिकतम 60-65 पहुँच जाती है। इस समय हमारे साथ में मऊरानीपुर सरकारी अस्पताल के अधीक्षक महोदय डॉक्टर आरजे सिंह जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, ये सरकारी अस्पताल पर के माथे पर रेफर सेंटर का दाग क्यों लगा है? इसके पीछे क्या कारण है? जो मऊरानीपुर CHC है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंडोर होते हैं और सबसे ज़्यादा IPD होती है और सबसे ज़्यादा OPD भी होती है। फिर भी लोग रेफर सेंटर कहें तो क्या करते हैं? हम लोग पूरे दिन भर भर्ती करते हैं, इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट जो ज़रूरत होती है, जिसके मरीज को हाँ उसको ज़रूरत है उसी को रेफ़र करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट होता हमारे इंडोर भी है, रेस्ट में पेशेंट भी भर्ती है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट। OPD में कितने लगभग मरीज एक दिन में देखे जाते हैं? OPD हमारी इस समय लगभग 300 से 400 पर डे OPD आ रही है। और एक्सरे कितने होते हैं आपके यहाँ? एक्सरे 50-60 एक्सरे हो जाते हैं पर डे के हिसाब से भी पर्याप्त मात्रा में बता रहे हैं। और वेतन जो आती है वो तो आती ही है, बाकी काम तो सभी चल ही रहे हैं, पूरी CHC के काम चल रहे हैं। प्राइवेट कुछ लोग यहाँ अस्पताल में दलाल के रूप में सक्रिय है? नहीं, हमारे कोई सक्रिय नहीं। वो हम वहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, वो लगाए हुए हैं दलालों से सावधान। जो भी दलाल आए तो किसी से कोई भी नहीं सुनना है, किसी को अपने सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज ही रेफर जाना है। साफ सफाई में क्या बेहतर है? कोई भी सफाई कर्मचारी विगत 4 साल 3 से 3.5 साल में CHC मऊरानीपुर में नहीं है। फिर भी हम व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए हुए हैं, सफाई व्यवस्था भी करा रहे हैं। जब आपके पास सफाई कर्मचारी नहीं है तो फिर कैसे आप व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था मैनेज किए हुए हैं, व्यवस्था सफाई कर्मचारी की लगाए हुए हैं, उसी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, सफाई भी करवा रहे हैं। विगत 3-3.5 साल से सबसे अच्छा काम भी दे रहे हैं और सफाई व्यवस्था भी चल रही है। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, पोस्टमार्टम में भी दिक्कत नहीं हो रही है। और मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें एक प्राइवेट आदमी, उसको हमने हटा के बाहर कर दिया है।
हाँ, वो और पट्टी बांध रहा है मरीजों की। जो भी प्राइवेट का जो भी कैसे सरकारी अस्पताल में कैसे घुस जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई, हमारी तरफ से कोई नहीं है और हम शासन को हमेशा लिख के देते रहते हैं। माननीय नहीं तो इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? बाहरी जो तत्व होंगे, माननीय SDM मैडम को, CO साहब को, इंस्पेक्टर साहब को लेटर लिख के देंगे। जो बाहरी तत्व है उन पर कार्रवाई की। आज हमारे साथ में मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के पार्षद पावस मोदी जी हैं और ये अपनी बात हमेशा जन समस्या लोगों की प्रमुखता से उठाते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके नगर में, नगर क्या कहिए कि पूरे क्षेत्र में मऊरानीपुर सरकारी अस्पताल स्थित है, उसमें कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कितना संतुष्ट हैं आप, बताएं पावस मोदी जी। पहले तो हम आदरणीय आप माननीय मुखिल भाई साहब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने नगर की समस्याओं पे लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र को साझा किया है। लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, शासन तक बात पहुंचाने के लिए जो आप हमारी बाइट ले रहे हैं उस पर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ की जर्जर व्यवस्थाएं आज स्वतंत्रता के 76-77 साल पूरे होने वाले हैं, वो अव्यवस्थित बना हुआ है। मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र एक रेफर केंद्र है। यहाँ पे अगर किसी को बिच्छू भी काट ले तो यहाँ के डॉक्टर उसको रेफर कर देते हैं, और अगर उनके चुल में सही स्पॉट ब्रोकर पहुँच जाएँ तो यहाँ पे तमाम डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट में नर्सिंग होम हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उन पे जाके उनका इलाज हो जाता है। उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के डॉक्टर ऑन ड्यूटी टाइम पे भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिनने तमाम सामने अस्पताल के जो है अपने प्राइवेट चैम्बर बना रखे हैं। उनके ब्रोकर, उनके सहायक जो है मेन सीट पे बैठते हैं। उनने देखा, उन्हें फलाने डॉक्टर को फलानी जगह पे आप सर मुझे ये बताइए सर कि ये जो सफाई व्यवस्था अस्पताल में नज़र नहीं आती, इसमें आप स्वास्थ्य केंद्र में खुद सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र के खुद सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ पे लगभग 25 आदमी का स्टाफ है, और लेकिन वहाँ पे सब खाना पूर्ति होती है। हमको कई बार मऊरानीपुर नगर पालिका से स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मचारी भेजने पड़ते हैं। वहाँ की जर्जर व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के कोई भी डॉक्टर हैं यहीं पे रिटायर्ड होते हैं, यहीं पे उनके बंगले बन जाते हैं, यहीं पे उनके नर्सिंग होम चल रहे हैं। तमाम डॉक्टरों के नाम नहीं लेना चाहता। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कर्मचारी बरसों से जमे हुए? हाँ, कर्मचारी बरसों से जमे हुए ने रिटायरमेंट भी यहीं पे लिया है। रिटायरमेंट नहीं, पद छोड़ के, या क्योंकि पैसा है, ये धन पशुओं की बस्ती है, यहाँ लोग पैसा देना चाहते हैं, सरकारी व्यवस्थाओं में काम नहीं करना चाहते हैं। 1-1 लाख रुपए की रोज की प्रैक्टिस है कई डॉक्टरों की। तो एक डॉक्टर तो वहाँ पे बैठा है, वहाँ पे उनके दलाल हैं, वो कहता है फलाने हॉस्पिटल पे भेज